2003 में, इसके पहले 2003 में यही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था। उस समय सरकार किसकी थी? लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी। नीतीश जी तो 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, उस समय इन्होंने विरोध नहीं किया। वैसे राजद ये पहली पार्टी है जो इलेक्शन कमीशन को टॉफी खिलाया करती थी। टीएन शेषन एक कमिश्नर होते थे, उनसे इतने चिढ़े हुए थे क्योंकि वो ईमानदारी से चुनाव करा रहे थे बिहार में। केजे राव एक इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर होते थे, उनसे चिढ़े हुए थे। सच्चाई ये है कि राजद का लोकतांत्रिक मूल्यों और चुनाव पद्धति में कोई यकीन है नहीं। दबंगई से चुनाव लड़ना, वोट लूटना, बूथ पर कब्जा करना, ये राजद का चरित्र रहा है। अब बिहार में ईमानदारी से चुनाव होता है। ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन यदि वोटर लिस्ट को रिव्यू करना चाहती है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और वो करेगी। अगर राजद को इससे तकलीफ है तो ये बात आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं राजद के जितने भी कारनामे हैं कि सिंगापुर से सीधे सारण में लॉन्च करके किसी को वोटर बना दीजिए और चुनाव लड़ा दीजिए, वो बंद हो सकता है। क्योंकि जो सिंगापुर में रहेगा वो यहां सारण का वोटर बनने आएगा। पुत्री है उनकी रोहिणी आचार्य, तो कैसे बनाया था उनको? क्या आपका आरोप यह है कि फर्जी वोटर हैं आरजेडी के? मैं ये नहीं अभी कहना चाहता, लेकिन डायरेक्ट लगाइए आरोप। नहीं, मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन आप सोचिए जो सिंगापुर में रह रहा था 5 साल से, वो यहां का वोटर बन के घूम रहा था। खुलकर कहिए ना सत्यप्रकाश मिश्रा, कहिए ना बांग्लादेशी घुसपैठिए, कहिए खुल के कह दिया। बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो वोटर बने बैठे हैं बिहार में, जो बंगाल बॉर्डर आरजेडी को वोट देते हैं। बंगाल बॉर्डर मिलता है किशनगंज के आसपास, तो बॉर्डर क्रॉस करके वोटिंग करते हैं वो लोग। ये स्थिति है तो इलेक्शन कमीशन इन बातों को ध्यान में रखेगा। ये बरसात का उदाहरण दे रहे थे। अरे बरसात में अब बाढ़ नहीं आता, आपका जमाना बीत गया। बाढ़ राहत कार्यक्रम, बाढ़ अब आता। अरे छोड़ो यार, दिल्ली में बैठ करके तबला बजा रहे हो ना। शक्ति जी, अभी कभी उतरो ग्रामीण इलाकों में ना। सुन तो लीजिए, आपको ग्रामीण इलाकों में आपकी बारी आई तो बोल लीजिएगा। आपको सुन रहा था, जवाब दीजिए आप जरा। नहीं, मुंगेर में, अरे मुंगेर में गुंडाई हुई दिखाए, किस रास्ते ठीक नहीं हो गया? मैंने आपकी तरह हरकत करना शुरू किया तो फिर आप बोल पाएंगे। सत्यप्रकाश, हमारी बारी है। अब आइए, कांग्रेस पार्टी ने जो सुन लीजिए, आप एक बात समझिए, बोल तो 1 सेकंड नहीं पाइएगा। ये धमकी वाली भाषा बोला आपने, कर रहे हैं। धमकी वाली भाषा नहीं दे रहे आपको बता रहे आप दूसरों को बोलने नहीं देते, तो फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। उतनी साहस, अरे साहस सुनिए, आप अगर बोलने नहीं देंगे ना तो आपको नहीं बोलने दूंगा। आपको मैंने कितने आराम से सुना। आप भी मुझे सुन लीजिए, अरे आप भी मुझे सुन लीजिए। पॉइंट आउट सुन लीजिए ना, बीच में मत बोलिए। शक्ति जी, आप हमसे वरिष्ठ रहे हैं, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप ये क्या करते? सुनिए, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जब उसका सुने नहीं तो इलेक्शन कमीशन हो गया आरोपी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने टीएन शेषन जब रिटायर हुए तो आडवाणी के खिलाफ उनको चुनाव लड़ाया। एमएस गिल को मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बनाया। अद्भुत चुनाव आयोग चला रहे थे, जहां हार गए वहां आरोप लगा दिया। बिना सिर पैर की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग आखिर क्या जवाब दे? तो मैं मानक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है। अब इस देश में एक कानून की जरूरत है कि बिना सब्सटेंटिव एविडेंस के अगर संवैधानिक किसी भी संस्था पर कोई व्यक्ति आरोप लगाता है और आरोप निराधार पाया जाता है, उस व्यक्ति को 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा होनी चाहिए। अन्यथा नहीं, अन्यथा क्या होगा कि हमेशा आप किसी पर आरोप लगा के चलते बनेंगे और ध्यान भटकाने की कोशिश करें। कैसी बात कर रहे हैं आप? मतलब ये नहीं है। अरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ा सवाल तो पूछ ही सकता है, कोई सवाल पूछिए, सबूत मांग सकता है। अच्छा, एक मिनट, एक चीज और। आपने अभी कहा ना कि कोई बिना सिर पैर की चीजें हैं, इलेक्शन कमीशन क्या जवाब दे? वोटर लिस्ट का कॉपी देने को तैयार हुआ ना इलेक्शन कमीशन 6 महीने बाद, 8 महीने बाद? कॉपी आप लीजिए, लेकिन वो क्या? अरे इतने महीने नहीं दे रहा था ना सत्यप्रकाश जी, यही तो सवाल है। अब जाके तैयार हुआ है, ले लीजिए कॉपी। ये मांगने जब गए थे, इलेक्शन कमीशन ने पिछली बार भी इनके सारे बिंदुओं का जवाब विधिवत दिया है। इस बार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा गए। अब इलेक्शन कमीशन ने पत्राचार किया, ये पत्राचार करेंगे। मेरा दूसरा पॉइंट है कि अगर इस देश की किसी संवैधानिक संस्था पर कोई गंभीर आरोप लगा रहा है बिना सब्सटेंटिव एविडेंस के, तो उस देश के लोकतंत्र को के लिए वो गड्ढा खोद रहा है, बार बार लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। और ये वो तब कर रहा है जब वो चुनाव हार रहा है, ये वो तब कर रहा है जब उसके पीछे कानूनी शक्तियां लगी है। ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में आजाद है, लेकिन इतने आजाद नहीं है कि बिना सिर पैर के बात करते रहे। सत्यप्रकाश भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज भी कहते हैं वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। लोकतंत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट इनहेरेंट हिस्सा होता है ये, सवाल पूछना, आलोचना करना, अपनी बात कहना।
ये एक हिस्सा है उसका। आप कह रहे हैं कोई आरोप लगाए संवैधानिक संस्था पर, उस पर 1 साल की सजा होनी नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आप गड्ढा खोद रहे लोकतंत्र का। आशुतोष मैं यहीं बिल्कुल से शुरू सहमत करिए, नहीं हूं। आशुतोष यहीं से शुरू